नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इसको इंडिया में क्या क्या ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। तो जैसे कि मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट का नाम तो सुने ही होंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप का पूंजी आपके लिए कितना कमाई करके दे रहा है, आपका पैसा आपके लिए कितना कमाई कर रहा है। सीधी सी बात है, नॉर्मल है, जो कि हम लोग सारा घर में कुछ ना कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे जैसे कि इंडिया में बोला जाए तो इंडिया का ऑप्शन में देखा जाए तो एफडी है, पीपीएफ है। पीपीएफ में हम लोग पैसा रखते हैं कि आगे जाके अच्छा ग्रोथ करेगा। एफडी में भी बैंक का एफडी में रखते हैं कि आगे जाके अच्छा रिटर्न देगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि आपको कितना रिटर्न दे रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसी टाइप का गोल्ड है, पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारा बेचा जाता है कि आज इतना पैसा डालिए हर महीने और ये 25 साल के बाद आपको कितना रिटर्न देगा, वो अपना पॉलिसी के हिसाब से वो लोग देता है। बॉन्ड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप लोगों का कैसा, इन्वेस्टमेंट को हम लोग जनरली रेशियो के हिसाब से देखते हैं, अनुपात के हिसाब से कि मेरा जो पैसा है कितना परसेंट मुझे रिटर्न दे रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए अभी 7% उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 7% का रिटर्न देता है। आरओआई, इन्वेस्टमेंट को हम लोग फाइनेंशियल टर्म में आरओआई के नाम पे जानते हैं। आरओआई को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका है। एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में दो तरीका होता है, एक है एब्सोल्यूट रिटर्न और दूसरा है सीएजीआर, या फिर उसको बोल सकते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न नॉर्मल है कि आपका पैसा डिपॉजिट किए, जब आपको जब विड्रॉ करेंगे या फिर रिटर्न जो आएगा आपका टोटल कितना आएगा, उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया किसी इंस्ट्रूमेंट में लगाए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आपको 2 साल के बाद 1,20,000 रुपया दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल आपका मुनाफा कितना हुआ 20,000, तो ये 1 लाख का कितना हुआ 20%। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है 20% है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला स्क्रीन में दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखे थे, सेलिंग वैल्यू हम लोगों का था कितना, 1,20,000 रुपया हराना मतलब कि डिवाइडेड बाय 1,00,000 रुपया -1 कितना हुआ इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है 20% है। ठीक है, ओके। उस हिसाब से नेक्स्ट जो रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए है वो है सीएजीआर। तो सीएजीआर क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। कंपाउंड मतलब समूल के हिसाब से आपका एक साल में, एक्चुअली क्या होता है कि एब्सोल्यूट और सीएजीआर में डिफरेंस यही है कि एब्सोल्यूट में आपको टोटल रिटर्न दिखा देगा और सीएजीआर में आपका एक साल में वो कितना ग्रोथ करते करते जा रहा है उसके ऊपर, साल के हिसाब से आपका कितना कंपाउंड हो रहा है उसके ऊपर ये दर्शाता है। ये सीएजीआर जो रिटर्न है वो दर्शाता है। हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो पिछले वाला ही जो एग्जाम्पल था उसमें देखें कि आपका 1,00,000 रुपया 1,20,000 हुआ कितने साल में, यहाँ पे टाइम आ जाता है कितना साल में। ठीक है, तो कितना साल में, 2 साल में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से जैसे डाल लें तो ऊपर में हम फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखें कि इसका जो रिटर्न है तकरीबन 9.54%। तो इसका मतलब होता है कि आपका एक साल में आपका पैसा 9.5% के हिसाब से बढ़ा। समझ रहे हैं ना, 1,00,000 में पहले 9.5% बढ़ा तो कितना हुआ, 1,09,540 रुपया। फिर जो नेक्स्ट साल आया उसमें फिर 1,09,540 रुपया पे 9.5% का इंटरेस्ट लगा, तो टोटल मिला के हम लोग का आया 1,20,000 रुपया।
तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सीएजीआर कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको इनपुट करते हैं। हम लोग का सेलिंग वैल्यू कितना था, 1,20,000 रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेलिंग वैल्यू, प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 1,00,000 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय जो आपका साल था कितना, 2 साल था ना, 2 साल माइनस 1 इंटू 100, सॉरी माइनस 1 इंटू 100, तो आपका टोटल वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 9.5%। तो यही हम लोगों का सीएजीआर रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियली मतलब कि जहाँ पे भी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हम लोग का, वहाँ पे अब सीएजीआर रिटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह आपका बेहतर कैलकुलेशन किया जाता है, और दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कौन बेहतर है उसमें कंपैरिजन अच्छा खासा होता है। लेट्स से एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि मेरा स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर रिटर्न में प्रैक्टिकली कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रो का एप्लीकेशन में है, और यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड का देखते हैं कि कैसे सीएजीआर और इसका रिटर्न कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, मान लीजिए हम ब्लू चिप में जाते हैं, किसको एसबीआई का देखते हैं। एसबीआई ब्लू चिप में आपका रिटर्न कैलकुलेटर में आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि आप एक साथ में हम लोग लगाए 1,00,000 रुपया, ठीक है। एक साल में मान लीजिए हम लोग लगाए 1 साल रुपया, कब पिछले 5 साल में लगाते हैं, तो ये आपका टोटल जो रिटर्न जो दिया है अभी तक 1,69,800 रुपया। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है 69.8% है, ठीक है। और उसी तरह अगर आपका सीएजीआर रिटर्न में कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखा रहा है 11.17% है, ठीक है। ये इसका सीएजीआर रिटर्न है, मतलब 5 साल में आपका अनुअली हर साल 11.17% के हिसाब से ग्रोथ किया है। ये हम लोग का प्रैक्टिकली देख लिए हैं यहाँ पे कि सीएजीआर एब्सोल्यूट और सीएजीआर में क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर रिटर्न कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अभी तक का जो हम लोग का इंडिया में ऑप्शन है किस इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें किस में कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है, उसको एक बार गौर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मेरा कोशिश अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।